नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चली है। दरअसल मंगलवार को रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके जेल से रिहाई का स्वागत करते हुए ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो उन पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। अखिलेश यादव के इस ऐलान से उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बड़ी हलचल देखी जा रही है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आजम खान यूपी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हैं। मंगलवार को लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए आजम खान को देखने के लिए उनके चाहने वालों का तांता लगा पड़ा था। आपको बता दें कि आजम खान के जेल से बाहर आते ही उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। साथ ही आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वह न सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं बल्कि समाजवादी आंदोलन के एक अहम स्तंभ भी हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से आजम खान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे साफ है कि आजम खान को लेकर जो सियासी अटकलें तेज हो रही हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर पाला बदलते हुए नजर आएंगे, तो अखिलेश के जवाब से साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश उनको अपनी पार्टी में अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने ये कहा कि यह हमारे लिए खुशी का पल है कि उन्हें यानी आजम खान को आखिरकार न्याय मिल गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी और यूपी सरकार को घेरते हुए यह आरोप लगाया कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद खुद और अपने सहयोगियों पर दर्ज मामलों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर आजम खान और पत्रकारों समेत उन सभी लोगों को राहत दी जाएगी जिन्हें राजनीतिक प्रताड़ना के तहत झूठे मामलों में फंसाया गया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के इस तरह के ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब बड़ी सियासी हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकार किसी भी आपराधिक मामले को वापस लेने का अधिकार रखती है, लेकिन यह अदालत की अनुमति पर निर्भर करता है। यानी सरकार चाहे तो केस वापसी की सिफारिश कर सकती है, मगर अंतिम फैसला अदालत का ही होता है। अब ऐसे में देखना यही है कि आने वाले समय में आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव भी होना है। अखिलेश यादव ने जो दावा किया है वो नया नहीं है। इससे पहले कई बार राज्य सरकारें सत्ता में आने के बाद अपने नेताओं या समर्थकों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं पर दर्ज पुराने मुकदमों को वापस ले लिया था। अब ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ जिस तरह से सरकार बनने के बाद अपने नेताओं और पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं, उसमें आखिर कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन बात की जाए अगर यहाँ बिहार, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की, तो इन तमाम राज्यों में भी राजनीतिक बदलाव के बाद ऐसे मामले हुए हैं जब नेताओं या आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस ले लिए गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव का यह ऐलान कानूनी रूप से संभव है, मगर इसकी राह इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि हर केस की प्रकृति और अदालत की अनुमति इसमें अहम भूमिका निभाएगी। अब ऐसे में देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को लेकर जो उठापटक मची है वो आने वाले समय में किस तरह से उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि रामपुर से 10 बार विधायक और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके आजम खान लगभग 23 महीने हिरासत में रहने के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिए गए। उन्हें क्वालिटी बार भूमि अतिक्रमण मामले और अन्य आरोपों में जेल में रखा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन पर 111 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि अब उन्हें उन सभी मामलों में जमानत मिल गई है।
जिनमें उनको दोषी करार किया गया था। अब ऐसे में आने वाले समय में आजम खान पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति होती दिखाई दे रही है, तो उस राजनीति का यहाँ समाजवादी पार्टी के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देखना यहाँ पर लाजमी है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आजम खान के बेटे अदीब सहित समर्थकों की भारी भीड़ सीतापुर जेल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए मंगलवार को जमा होती नजर आई, जिससे पुलिस को स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़ गए थे। आजम खान को पहले 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ नए आरोप दर्ज हो जाने के बाद अक्टूबर 2023 में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। उनके वकील का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं जो राजनीति से प्रेरित थे, जिनमें कई पहले ही वापस ले लिए गए हैं, बरी हो चुके हैं या उन पर मुकदमा चल रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान को लेकर जिस तरह से सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही यहाँ भी ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी या किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे। ये तो खैर आजम खान ही डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे चैनल द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।